गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाबू 24 में। फिर दोबारा हम आपके लिए हाजिर हो गए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, डेली हमारे पैरेलल क्लास चल रही हैं, एक एडवांस की और एक एरिथमेटिक की। तो मैंने सुबह में एडवांस पढ़ा दिया है, अब इवनिंग में अब बारी आती है एरिथमेटिक में हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसा कि आपको पता ही है, मैंने कल आपको कुछ डेमो दिया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, कल फर्स्ट डे था। उसके बाद पैटर्न ए पैटर्न बी भी पढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पैटर्न ए और पैटर्न बी जितना भी पढ़ाया हूँ। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरे क्वेश्चन का ही रिवीजन कीजिए। जैसे ही ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसे ही ख़त्म होता है, मैं आपको खुद रिकमेंड करूंगा कि आप किसी बुक को लीजिए और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। अभी तो हम लोग पैटर्न ए में ही हैं, अभी बहुत सारे पैटर्न टाइप ए में ही हैं। अभी बहुत सारे टाइप को हम लोग को पढ़ना है, और पैटर्न वाइज टाइप में भी पैटर्न वाइज जैसा कि आपको पता है पढ़ना है। कहीं भी यूट्यूब वाले या फिर कहीं भी नहीं मिलेगा। पैड बैच जाइएगा तो पैड बैच भी पैसा के नाम पर ठगी करता है लोग। पैड बैच भी ऐसे नहीं पढ़ाएगा पूरा डीपली। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है और आप लोग मेरे चैनल को खूब प्यार दीजिए। मेरा न्यू चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो बस इतना बात के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ अपने सिलेबस पे। देखते हैं क्या है आगे। देखिए, पैटर्न बी में किस तरह का क्वेश्चन बनता है। जो हम लोगों ने पैटर्न ए और बी पढ़ा था, पैटर्न ए पढ़ा हुआ था टाइप ए का, टाइप 1 का पैटर्न ए पढ़ा था। पैटर्न बी में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, पैटर्न सी में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, पैटर्न डी में, पैटर्न ई एफ जी एच, ऐसा ही करके हम कुछ और पैटर्न 7-8 पैटर्न है पढ़ लेंगे तो टाइप 1 खत्म हो जाएगा। फिर टाइप 2 पढ़ेंगे हम लोग, जैसा कि हमने इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बताया भी था। 8 टॉपिक पढ़ना है। एज बेस्ड पे पूछता है, एवरेज बेस्ड पे पूछता है, पार्टनरशिप बेस्ड पे पूछता है, आपका इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी हम लोग बेसिक रेशियो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक रेशियो का टाइप 1 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बेसिक रेशियो का टाइप 1। तो हम शुरू करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट। देखें, कह रहा है A:B:C, यानी इस टू को रेशियो कहते हैं। A रेशियो B रेशियो C का जो इक्वल करके बराबर करके 1/2 दिया है, फिर रेशियो 2/3 दिया है, फिर रेशियो 3/4 दिया है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था, रेशियो को कभी भी हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं। रेशियो क्या करते हैं, कभी भी हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं। कोशिश करते हैं कि रेशियो को हम फ्रैक्शन से निकाल करके एक सिंपल नंबर में लाएं। सिंपल जैसे कि हम 1 2 3 ऐसे पढ़ते हैं, वैसे लाएं। जैसे कि आप कह देते हैं कि सर ए का मान ये 1/2 हो जाएगा, बी का मान 2/3 होगा, सी का मान 3/4 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन में तो आपको ऐसे दिया नहीं रहेगा। ऑप्शन में हमेशा आपको रेशियो का वैल्यू दिया रहता है, कोई एग्जैक्ट नंबर दिया रहता है, ना कि फ्रैक्शन में दिया रहता है। ओके, यहाँ तक आपको कंप्लीट होगा। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में हम नहीं लाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ए बी और सी का मान हम कैसे निकालेंगे। अगर A:B:C करके बराबर करके उसका कुछ वैल्यू दिया रहा है, कुछ वैल्यू मतलब रेशियो को किस में दिया रहा है, फ्रैक्शन में दिया रहा है, तब हम कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमको किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे 1/2 लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सिंपल नंबर में लाने के लिए क्या करना पड़ता है। अगर हम नीचे वाला को हटा दें तो ये सिंपल नंबर में आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा। नीचे वाला को हटा दें तो नीचे वाला को कैसे हटाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जब भी कभी नोट्स कर लीजिएगा, जब भी कभी रेशियो को हमको सिंपल नंबर में लाना है तो जिसको हटाना होगा उसी का एलसीएम निकालेंगे। अगर ऊपर वाले को हटाना है हमें तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला को हटाना है तो नीचे डिनोमिनेटर हर का एलसीएम निकालेंगे। अगर ऊपर वाला को हटाना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाला को हटाना है तो बटा के नीचे यानी हर का, तो हर का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो आइए हम देखते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको नीचे वाला को हटा देंगे तो मेरा सिंपल नंबर आ जाएगा। नहीं तो नीचे वाला को हटाने के लिए क्या करेंगे, लॉसा निकालेंगे, यानी 2 3 और 4 का लॉसा। लॉसा कैसे निकलता है, बिना कलम कॉपी चलाए, भारी से भारी लॉसा, बड़ा से बड़े लॉसा कैसे निकलता है, वो आपको एलसीएम और एचसीएम पढ़ाऊंगा तो उस समय बता दूंगा। फिलहाल अभी जो ज़रूरत पड़ा वो अभी बता दे रहा हूँ। देखिए, 2 के पहाड़ा में 4 है
तो 2 से कोई मतलब नहीं है, 2 को काट देंगे। बच क्या गया 3, 3 के पारा में 4 नहीं है, ये दोनों बच गया, तो 3 चौका 12 कितना हो गया 3 चौका 12। वैसे भी आप इन सबको एलसीएम निकालते तो 12 ही आता। ओके, जैसे यहाँ पर 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, यहाँ पे 8 रहता, यहाँ पे 16 रहता, तो आप क्या करते हैं 2 के पारा में यहाँ पे 4 है, 2 को काट दिए, फिर 4 के पारा में 8 आएगा तो 4 को काट दिया, फिर 8 के पारा में 16 आएगा ही आएगा, 8 को काट दिया। अब केवल 3 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, यानी 16 3 48। आप करके देखते तो भी 48 ही एलसीएम आता। कोई दिक्कत? आगे देखिए क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपका कितना एलसीएम आया है 12 आया है, एलसीएम 12 आया है ना, नीचे वाला का एलसीएम 12 आया है। तो क्या करेंगे, जब नीचे वाला का एलसीएम 12 आया है ना, तो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे ऊपर में, जैसे 1/2 है मल्टीप्लाई बाई 12, फिर रेशियो तो रेशियो कर देंगे, फिर 2/3 है, फिर मल्टीप्लाई बाई 12, फिर रेशियो तो हम रेशियो ही कर देंगे। देखिए 12 जब एलसीएम आया है तो सब में ना 12 आया, सबके लिए ना 12 आया है, इसके लिए भी एलसीएम 12 है, इसके लिए भी एलसीएम 12, इसके लिए भी एलसीएम 12। तो 12 जब नीचे वाला का एलसीएम आया है तो नीचे वाला को हटाने के लिए ऊपर में 12 से गुना कर देंगे, तो नीचे वाला से काट देगा, ये हट जाएगा नीचे वाला। फिर हमको क्या करना है 3/4 दिया तो वैसा ही लिखना है मल्टीप्लाई बाई 12। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं है? देखिए आगे क्या करते हैं। अब 2 से ये के बार में 6 बार में, 3 से ये के बार में 4 बार में, 4 से ये के बार में 3 बार में। अब देखिए इजी हो गया बिल्कुल, 6 एकम 6, 4 दूनी 8, 3 3 जा 9। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में देखते हैं कटने वाला। एक कोई पहाड़ा है जिससे ये तीनों कट जाए, नहीं कट रहा है तो हम ये इतना ही रहने देंगे। आपका ए का मान कितना आ गया 6, बी का मान अब हम बता सकते हैं 8, सी का मान हम बता सकते हैं 9, यानी A/B/C=6:8:9। यही आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, टिक मार देंगे। बताइए इसमें किसी को प्रॉब्लम है समझने में? सबसे पहले फ्रैक्शन में दिया रहेगा, बराबर के उधर फ्रैक्शन में दिया रहेगा, यानी A/B/C का रेशियो निकालना है, DE कुछ भी का रेशियो निकालना होगा, और बराबर के उधर दिया रहेगा। ऑप्शन में दे दे कि क्वेश्चन में आपको दे दे कि A/C का रेशियो निकाला कितना होगा, यानी इतना दे दिया रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, A कितना आया 6, रेशियो है तो रेशियो, C कितना आएगा 9 हो गया। अब ये भी ऑप्शन में ना दिया रहा है तो क्या करेंगे, यानी इसको छोटा, हम कल बताया था ना रेशियो को कोशिश करते हैं जितना से जितना सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाए, यानी सरल रूप हो जाए, छोटा नहीं सरल रूप। तो सरल रूप इसका कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 से 2 बार में और 3 से 3 बार में, यानी 2:3 दिया रहेगा ऑप्शन में। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? देख लीजिए एक बार। अब मिटा देते हैं इसको। तो आपका A/B/C का मान 6 8 9 आ गया। कोई दिक्कत? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये भी सेम उसी तरह देखिए यहाँ पे अगर हम A/B/C का मान दिया है 1/2 1/4 1/6, तो जाहिर सी बात है हमको क्या दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन में है। किस में है? फ्रैक्शन में है। तो हमको फ्रैक्शन से हटाना है, यानी सिंपल नंबर में लाना है। तो आपको पता ही है सिंपल नंबर में लाने के लिए मैंने क्या बताया है, नीचे वाले को अगर हम हटा दें तो सिंपल नंबर में आ जाएगा। जैसे ये 4 है, 4/3 है, 2/7 है, 5/2 है। इसको अगर सबको सिंपल फॉर्म में लाना है तो अगर हम सिंपल नंबर, इसमें क्या दिख रहा है 4, यानी नीचे कुछ भी ना दिखे, नीचे बटा में कुछ भी ना दिखे तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो यानी नीचे से हम हटा दें नंबर को तो मेरा सिंपल नंबर में आ जाएगा, चेंज कर देंगे। देखिए क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, तो सबसे पहले नीचे वाले को हटाते हैं। तो इसका देखिए 2 के पहाड़ा में 4 है, 2 कट गया। अब 4 के पहाड़ा में 6 नहीं ना है, नहीं है, तो 4 और 6 का लसा 12 होता है, तो आप 12 हो जाएगा। लसा कितना हो गया 12 हो गया, तो आप 1/2 लिखिएगा मल्टीप्लाई बाई 12। इस 2 रेशियो है तो रेशियो 1/4 लीजिएगा मल्टीप्लाई बाई 12। समय मल्टीप्लाई से गुना कर रहा है क्योंकि सबके लिए ना एलसीएम 12 आया है, और सबके लिए एलसीएम 12 आया है, और तो इससे भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, फिर रेशियो 1/6 × 12। अब देखिए फिर 2 से ये 6 बार में कट गया, 4 से ये 3 बार में कट गया, 6 से ये 2 बार में कट गया। अब आपका क्या बचा, 6 एकम 6 बचा, रेशियो तो रेशियो दे देंगे, 3 एकम 3 बचा, रेशियो तो रेशियो दे देंगे, 2 एकम 2 बचा। अब बताइए कोई ऐसा टेबल है जिससे ये तीनों कट जाए? नहीं कट रहा है, केवल इससे ये दोनों कट रहा है, फिर ये दोनों नहीं कट रहा है। तो आप एक कोई टेबल नहीं है जिससे हम कटा सकते, तो आपका इतना ही आंसर है। A का मान इतना, B का मान इतना, C का मान इतना, आपका इतना आंसर हो गया। बताइए किसी को कोई डाउट है? अच्छा समझ में आ रही है? अच्छा अब देखिए, अब ये दोनों देख लीजिए एक बार। अब आगे देखते हैं, आगे कुछ आपको दिख रहा है
कि अब क्या है, अब यहाँ पे था A/B/C बराबर दे करके सबका अलग अलग फ्रैक्शन में मान दिया था। इसका देखिए, इसमें A बट्टा में 2 दे दिया, B बट्टा में 2 दे दिया, C के नीचे 4 दे दिया है। तो आपको क्या करना है, A, B और C का मान निकालना है। तो इसमें ये बहुत ईजी होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। देखिए क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल रूल है। सिंपल रूल है, आप क्या करेंगे, जब भी इसके साथ कोई नंबर गुणांक में नहीं है, इसके गुणांक में कुछ नहीं है, यानी एक सब में है, एक को छोड़ करके कोई भी नंबर के साथ गुना में हो, ए के साथ गुना में, बी के साथ गुना में, सी के साथ गुना में हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर गुना में हो, तो उस नंबर को हटाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, उस नंबर को इसके साथ से हटाने की कोशिश करेंगे। और ऑलरेडी ये पका पकाया हुआ है, हटा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए, जो रूल सर बता रहे थे कि हटाने की कोशिश करना, ये ऑलरेडी हटा हुआ है। तो हटा हुआ है तो हमको सिर्फ इसको क्या कर देना है, ए के नीचे वाला जो वैल्यू है ना, वहीं ए का मान हो जाएगा। A = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी के साथ कोई भी नंबर गुना में नहीं है, केवल एक है, एक को छोड़ करके बोला हूँ, कोई भी नंबर गुना में नहीं है, तो बी के नीचे 2 होगा, वहीं बी का वैल्यू हो जाएगा। सी के साथ कोई भी नंबर गुना में नहीं है, तो सी के नीचे जो भी होगा कुछ, वो सी का वैल्यू हो जाएगा। हो गया आपका आंसर। बहुत ईजी है। अब आप देखिए, इसमें आपको कुछ 2 नंबर में देखिए, ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में कह रहा है कि ए के नीचे तो 2 है, लेकिन बी के नीचे तो 3 है, लेकिन बी के साथ एक को छोड़ करके, यानी एक के अलावा कोई दूसरा जो 2 है वो गुना में है, यानी बी के साथ। यहाँ पे सबके साथ एक गुना में था, लेकिन यहाँ पे ए के साथ तो एक गुना में है, ए का मान तो 2 होगा ही होगा, लेकिन बी के साथ आपका 2 गुना में आ गया, सी के साथ 3 गुना में आ गया। तो यहाँ पे कुछ लोचा फंस गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, जो बहुत सारे दोस्तों को ये प्रॉब्लम कर रहा होगा। तो मैं बता दूंगा, उसके बाद ये भी बहुत ईजी लगने लगा। तो क्या इस टाइप के, यानी जस्ट किसी लेटर के नीचे कोई नंबर दिया गया हो बटा में, जस्ट किसी लेटर के नीचे कोई नंबर, लेटर के नीचे कोई नंबर दिया गया हो, तो ये सारे एक ही पैटर्न होते हैं। इस पैटर्न से अलग है ये पैटर्न। जब भी ऐसा कोई नीचे नंबर दिया गया ना, तो जाहिर सी बात है क्या करते हैं, अभी बताया हूँ कि इसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नंबर ना हो, यानी हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई में जो भी नंबर है उस नंबरवा को हटा देना है। क्या करना है, उस नंबरवा को हटा देना है। तो उस नंबरवा को हटाने के लिए क्या बोले हैं, जहाँ का नंबर हटाना है, ऊपर का नंबर हटाना है तो ऊपर के नंबर का एलसीएम निकालिए, नीचे का नंबर हटाना है तो नीचे का नंबर का एलसीएम निकालिए। अगर नीचे का नंबर का एलसीएम निकाले है तो ऊपर गुना में लिखिए, और ऊपर का नंबर का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम जो आएगा नीचे गुना में लिखिएगा। कोई डाउट? तो देखिए कैसे होता है, बहुत ईजी वे से आप बना लीजिएगा। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पे 2/a है, 2b/3 है, 3c/4 है। अगर आपका हम 2 यहाँ से मिटा दें, 3 यहाँ से मिटा दें, तो आपको तो मज़ा आ जाएगा। ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4, आप लिख दीजिएगा आंसर में। लेकिन आपको थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या किया? थोड़ा सा घुमा दिया। तो आप क्या कीजिएगा, ऊपर वाले का एलसीएम नहीं, इसके आगे 1 छुपा हुआ है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 3 है, तो 3 दूना 6, 6 कम 6, 6 रेशियो इसका एलसीएम आया। तो आप क्या कीजिएगा, इसको बनाने के लिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा क्या कि यहाँ पे ए का ए लिख दीजिएगा बट्टा में 2। अब यहाँ पे नीचे वाला का हम एलसीएम निकाल रहे थे, ऊपर में लिख रहे थे एलसीएम जो आता था। अब यहाँ पे ऊपर वाला का ना एलसीएम निकाल रहे थे, नीचे में आप लिख रहे एलसीएम कितना आया, 6 आया, नीचे लिख दिए। रेशियो है तो रेशियो नहीं, बराबर है, सॉरी बराबर है तो बराबर दे दीजिए। और 2b है तो आप 2b से लिख दीजिए, अब बट्टा में 3 है तो 3 लिख दीजिए, सेम का सेम उतार दिए जैसे इसमें उतार रहे थे। अब आपका एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 6। तो ऊपर वाला का एलसीएम आया है ना, तो नीचे वाला में ना लिखिएगा, गुना के रूप में नीचे दे दीजिए बराबर। जैसे हम बताएं, ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे तो नीचे में गुना में देंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर में गुना में देंगे। आप इतना बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 3c/4 है तो आप 3c/4 लिख दीजिए। अब गुना में 6 दीजिएगा, क्यों इस सब का एलसीएम ऊपर वाला का 6 आया था, तो नीचे में गुना कर दे रहे हैं, ऊपर वाला का एलसीएम आया था। तो अब देखिए, अब आपका क्या हो जाएगा, इसमें से तो कुछ कट नहीं रहा है, तो इसलिए a/6 दूना 12 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। अब 2 से ये 6 3 बार में कट जाएगा, तो b/3 3 9 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। अब देखिए यहाँ पे 3 से ये 6 क बार में कटा, 2 बार में, केवल बचा c/8। अब आपको तो मज़ा आएगा, कितना लोग कूद रहे होंगे। देखिए क्या होगा। अब यहाँ से इसके आगे कोई मल्टीप्लाई नंबर नहीं है, इसके आगे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसके आगे भी कोई मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, आपके लिए बहुत ईजी आ गया, यही क्वेश्चन आ गया। देखिए ए का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 12,
तो ए का वैल्यू 12 लिख दीजिए। जब तक इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा तो वही तो नीचे वाला ही इसका आंसर हो जाएगा। बी के नीचे क्या है, बी के साथ कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है तो नीचे 9 है तो 9 आंसर हो जाएगा। सी के साथ कोई भी मल्टीप्लाई नंबर नहीं है तो सी के नीचे 8 है तो 8 आंसर हो जाएगा। बताइए, तो भारी है? बहुत इजी है, आप इसको मन में भी कर सकते थे। जैसे ही आपका प्रैक्टिस बढ़ते जाएगा आप मन में कर लीजिएगा, आपको इसमें कोई पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब देखिए अब क्या होता है, मैं इसको बता देने के बाद इसका एक और रूल बताऊंगा। आप एक और रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेटर रूल हमको लग रहा है। आप एक और रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये 3 नंबर में देखिए, ये ए के नीचे तो 3 है, ठीक है, बी के नीचे तो 4 है, ठीक है, सी के नीचे 5 है, ठीक है, यही वाला चीज़ हो गया। तो आप ये भी तो पका पकाया हुआ है, केवल आपको घट घट खोट लेना है। देखिए ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, बी का वैल्यू 4 हो जाएगा, सी का वैल्यू 5 होगा, आंसर हो गया। ये समझने में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। आगे देखिए, फिर आपको यही वाला प्रोसेस आ गया, यानी इसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में आ गया। मल्टीप्लाई में आ गया तो मेरा मन क्या हुआ, दुखी हो गया। तो दुखी मन नहीं करना है, क्या करना है, ऊपर वाले को जैसे ही हम अगर नंबर को मिटा दे रहे हैं तो कुछ नहीं बच रहा है, इन सब के इन लेटर के साथ कुछ नहीं बच रहा है मल्टीप्लाई में। तो मेरा 3 आंसर हो जाता है, 5 6 हो जाता है, लेकिन है नंबर। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, 5 4 और 2 का लसन निकालेंगे। 2 के पारा में 4 है तो 2 अपने आप खत्म, 4 और 5 का लसा 20 हो जाएगा। अब 20 ऊपर वाले का ना लसा आया तो नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाले का लसा 20 आया है तो कीजिए आप मल्टीप्लाई नीचे, तो 2a है तो 2a, अब बटा 3 है तो 3, और मल्टीप्लाई में 20 कर दीजिए, लसा 20 आया है तो बराबर 4b बटा 5 दिया है, मल्टीप्लाई बाई 20 कर देंगे, इज इक्वल टू 5c कर देंगे बटा 6 है इंटू मल्टीप्लाई बाई 20। अब किसी को इसमें बताने की ज़रूरत है? सब कोई धुआं इसका कर देगा, गर्दा उड़ा देगा। देखो 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, यानी a बटा 30 हो गया, बराबर ये 4 से 5 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 5 25, b बटा 25 हो गया, इज इक्वल टू ये 5 से 4 बार में कट जाएगा, 6 चौका 24, c बटा 24। अब किसी को यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कोई कह देगा a का मान 30 हो जाएगा, b का वैल्यू 25 हो जाएगा, c का वैल्यू 24 हो जाएगा। हो गया आपका ये आंसर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, परेशानी? देख लीजिए एक बार। फिर हम इसका सेकेंड मेथड बताते हैं। क्या बताते हैं? सेकेंड मेथड आपका इसको हम बताते हैं। क्या कीजिएगा आप, मिटा दे इसको, ओके मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। जैसे देखिए सेकेंड मेथड मेरा क्या है, सेकेंड मेथड वही है जो पढ़ ही लिए हैं ऊपर। देखिए सेकेंड मेथड मेरा क्या है, सेकेंड मेथड मेरा वही है। देखिए क्या है सेकेंड मेथड में, क्या हम बता रहे हैं आपको सेकेंड मेथड में क्या करना है। जैसे देखिए कितना लोग कहेगा नहीं सर ये वाला जो नीचे दिया है ना, हम नीचे वाला को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, नीचे वाला को ही हटा देते हैं। ऐसे भी ये सबसे इजी तरीका यही था, लेकिन कितना लोग कहेगा नहीं नीचे वाला को ही हम हटा देते हैं, ऊपर वाला से हम मतलब रखते हैं। क्या करते हैं, ऊपर वाला से ही हम मतलब रखते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, तुरंत नीचे वाला को हटाने के लिए आप सेम प्रोसेस, नीचे वाला का एलसीएम निकाल दीजिए। क्या कीजिए, एलसीएम। तो आपका यहाँ से 2 से पड़ा में 2 है, कट गया 4, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 2 4 का 4 एलसीएम आ गया। ओके 4 एलसीएम नीचे वाला का है तो आप ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी a/2 गुना में 4 बराबर b/2 गुना में 4 ऊपर, c/4 है सॉरी गुना में 4 ऊपर। कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिए इसलिए यहाँ से 2 से 2 बार में, यानी a से 2 में गुना करना है तो 2a हो जाएगा, सबको मालूम है। 2 से ही फिर 2 बार में b से 2 में गुना करना है तो 2b हो जाएगा, सबको मालूम है। अब देखिए 4 से 4 कट गया, क्या बचा, केवल c बचा। अब देखिए अब हमको किसका मान चाहिए, a का मान चाहिए, b का मान चाहिए, c का मान चाहिए। जैसे ही a का मान चाहिए, b का मान चाहिए, c का मान चाहिए ना, जिसका मान चाहिए उसको ढक लीजिए, जिसका मान चाहिए उसको ढक लीजिए।
चलिए ए का मान पहले हमको चाहिए तो ए को ढक लिए, क्या बचा बी और सी। तो इसके आगे जो नंबर हमको नंबर है ना, ए बी सी तो दिया हुआ है, बी सी तो दिया हुआ है, लेकिन हमको नंबर है ना आंसर लाना है। तो नंबर लाना है तो नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। ए का मान निकालने के लिए जिसका मान निकालना, नोट्स करके लिख लीजिएगा, जिसका मान निकालना हो रेशियो में उसको हम ढक लेंगे, बाकी वाले लेटर के आगे जो मल्टीप्लाई में नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देखिए ए का मान निकालना है, हम ढक लिए, इसके ये बच गया, इसके आगे क्या है 2 है, इसके आगे क्या है 1 है, तो 2 एकम 2, तो ए का मान 2 आ गया। कोई दिक्कत? अब देखिए बी का मान निकालना है। बी का मान अगर एग्जाम में पूछ रहा है तो बी को ढक लेंगे। किसको ढक लेंगे? बी को। अब क्या बचा? 2a और c बचा। तो देखिए ए के पहले 2 है और सी के पहले 1 है मल्टीप्लाई में, तो 2 एकम 2, बी का मान 2 आ गया। अब देखिए क्या था, अब हमको सी का मान निकालना है, तो सी को हम ढक लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए सी को ढकने के बाद क्या हो रहा है, सी को जैसे ही हमने ढका, सी को ढकने के बाद देखिए क्या हो रहा है, सी को ढकने के बाद जस्ट 2a और 2b बच रहा है, यानी 2 दूनी 4, सी का वैल्यू 4 आ गया। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मेरा सेकेंड मेथड भी। अच्छा अब देखिए तो आपका इसका आंसर आ गया। अब सेकेंड वाला में देखिए, सेकेंड वाला में भी कितना लोग कहेगा नहीं हम नीचे वाला को ही हटा देते हैं, जैसे ऊपर वाला को हम हटाने का विधि समझा देते कैसे क्या आंसर लाना है। अब कितना लोग कहेगा नहीं नीचे वाला को ही हटा देते, तो नीचे वाले को हटाने के लिए क्या कीजिएगा, इसका लसा 2 के पाला में 4 है तो 2 खत्म, लसा निकालिएगा 4 3, जिसको हटाना है उसी का लसा निकालना है, नीचे वाला को हटाना है, नीचे का सबका लसा निकाल दीजिए, यानी ये सबका लसा 12 आ जाएगा। तो 12 आ जाएगा तो नीचे वाला का लसा 12 है तो ऊपर 12 से गुना करेंगे, यानी क्या है a/2 × 12 बराबर 2b/3 × 12 = 3c/4 × 12। अब देखिए आप कटने वाला कटाइए 6 बार में, 3 से ये 4 बार में, 4 से ये 3 टाइम्स में। अब क्या हो जाएगा, 6 से में गुना कीजिएगा तो 6 से बराबर 4 दूनी 8b बराबर 3 तिरका 9c, इतना आपका आ गया ना। अब आपको ए का मान चाहिए, तो ए का मान जानने के लिए तो ए वाला ढक लेंगे, क्या बचा 8b और 9c बचा। तो हमको मान चाहिए नंबर में ना, वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे 8 यहाँ पे इसका कोफिशिएंट में है, इसके कोफिशिएंट में 9 है यानी गुणांक में, तो 8 9 72, ए का मान 72 आ गया। आगे देखिए फिर हमको बी का मान चाहिए, तो बी को हम ढक ले रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा 6 9 54, सी का मान चाहिए तो सी को ढक लिए 8 6 48। अब देखिए अब आप इसको कटाइएगा ना, जैसे ही आप इसको कटाइएगा तो आपको पहले वाला ही नंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? पहले वाला ही नंबर आ जाएगा, जिसे 6 से आपका कट जाएगा, 6 से 12 बार में, 6 से 9 बार में, 6 से 8 बार में। अब नहीं कटने वाला है, तो आपका पहले भी उस रूल से, जो फर्स्ट वाला रूल इसमें बताए थे उसी रूल से 12 9 और 8 आंसर आया था। इसमें कितना आएगा आपका, इसमें भी आपका 12 9 8 आंसर आ गया। तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है सब कुछ। अब आप हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको भी वैसा ही सेम बना सकते हैं। नीचे वाला से लसा हटाकर इसको नीचे वाला को हटा देना है, फिर आपको इसे भी सेम बना सकते हैं, इसे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्ट मिल रहा होगा पढ़ने में। आगे देखिए अब आप इसको बना करके ला सकते हैं, जैसे 5 नंबर में मैंने दे दिया, नहीं इसका एक अलग टाइप है, टाइप बताएंगे आगे, टाइप बताते हैं। देखिए जैसे देखिए इसको हम टाइप ई ही मान लेते हैं, टाइप ई मान लेते हैं, और ये टाइप डी, देखिए नीचे दिख रहा है टाइप डी, पैटर्न डी। पैटर्न डी में हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लीजिए 1 नंबर में दे दिए 2a बराबर 3b बराबर 5c। तो क्या निकालना है, a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा, इसमें चलिए आप समझते हैं, ए बी सी का मान निकालना है। ठीक है, इसमें ए बी सी का मान निकालना है। 2 नंबर में दे देते हैं 10a बराबर 7b = 2c, इसमें भी आपको ए बी सी का मान निकालना है। 3 में दे देते हैं 5a = 2b = केवल सी देते हैं, आपको इसमें भी ए बी सी का मान निकालना है। 4 नंबर, चलिए 3 ही बना कर लाइएगा आप। यहीं से इसको हम करके यहीं ला रहे थे, तो अब आप इस ई भी पकाया हुआ, आप ए का मान निकालना है तो ए को ढकिए,
और इसके कोफिशिएंट जो बच गया इसके कोफिशिएंट से और इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 15 जो ए का मान हो जाएगा। फिर बी को ढकिए, 5 दूनी 10 जो बी का मान हो जाएगा। फिर सी को ढकिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 सी का मान हो जाएगा। अब कटने वाला होगा एक ही नंबर से, एक ही पहाड़ा से, तो तीनों को कटाइए, छोटा कीजिए, नहीं कटने वाला तो सेम आपका आंसर वही हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो है इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत पूछता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा एग्जाम में इसमें से हर एक एग्जाम में CGL मेंस हो या फिर CGL प्रीवियस हो, प्री हो, या फिर SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर रेलवे बैंकिंग मतलब या स्टेट एग्जाम, किसी ना किसी एग्जाम में अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनता है तो ज़रूर इसमें से पूछेगा। ठीक है, आप इसको खूब बढ़िया समझिए। देखिए जैसे कि इसको समझाने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक बताता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास जैसे 3 आदमी हैं, 3 आदमी का नाम मैंने दे दिया, 3 आदमी, ए नाम का कोई लड़का है, फिर बी नाम का कोई लड़का है, फिर सी नाम का कोई लड़का है। मैंने प्लस का क्यों चिन्ह दिया, यानी साइन दिया, यानी तीनों मिल करके 40 रुपया कमा रहा है। कितना कमा रहा है? तीनों मिल करके 40 रुपया का अर्निंग कर रहा है। जैसे ही तीनों मिल करके 40 रुपया का अर्निंग कर रहा है तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम ए आगे लिख रहे हैं, उसके बाद बी को जोड़ रहे हैं, उसके बाद सी को, तो मेरा तीनों मिल करके 40 रुपये कमा रहा है। फिर क्या मैंने अगर बी वाले लड़के को आगे कर दिया, आगे नाम ले लिया, फिर ए वाला लड़का को बीच में नाम ले लिया, सी वाला लड़का का लास्ट में नाम लिया, तो क्या इनका जो कमाया हुआ रुपया बदल जाएगा? वो भी तो 40 रुपया ही कमाएगा। तीनों फिर से 40 रुपया ही तीनों का कमाई आएगा। फिर क्या है, अब मान लीजिए हमने बोला नहीं, सी को मैं बीच में कर दे रहा हूँ और उसके बाद मैं ए को बाद में कर दे रहा हूँ और बी को पहले कर दे रहा हूँ। यानी किसी का नाम आगे पीछे ले लेने से आपका इनकम थोड़ी घट जाएगा। अगर तीनों कोई इनकम करके आया है, बाहर से कमा करके आया है, तो हम किसी एक दूसरे का किसी का भी नाम आगे पीछे ले लें तो जितना इनकम करके आया उतना ही न रहेगा जी। आगे पीछे नाम ले लेने से घट नहीं जाएगा। वही क्या कह रहा है क्या, वही आपको यहाँ पे बेसिक समझना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको जो बेसिक एग्जाम्पल दे करके मैं समझाऊंगा आपको अच्छा लगेगा। देखिए क्या है, यहाँ पे A/B + C का वैल्यू दे रहा है, यानी ए लड़का कोई है ना, उसका वैल्यू 1 है, और B + C यानी 2 लड़का का मिला करके, B लड़का और C लड़का को मिला करके आपका 2 रुपया मान लीजिए आ रहा है, यानी 1:2 दे रहा है यहाँ पे। तो आप इसको सबसे पहले देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेगा, एक इंडिविजुअल अलग हो और 2 को ऐड करके दिया हो या माइनस करके दिया हो, तो आपको जब भी इंडिविजुअल ऐसे दिखेगा तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को इकट्ठा कर लीजिएगा। 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। 2 और 1 3 होता है। तो क्या आप थोड़ा सा दिमाग लीजिए, यही ABC यहाँ पे भी है लो तीनों, तो क्या मैंने B को इधर कर दिया, तीनों मिला करके मेरा 2 1 3 रुपया कमा रहा है। तीनों को मिला करके ना, ये दोनों एक साथ और ये एक अकेले, तीनों मिला करके मेरा 3 रुपया आया। जैसे मैं ए लड़का को अलग कर दिया और B + C को एक साथ करके मैंने रुपया देखा तो भी 40 रुपया ही आया, और B को बाहर निकाल कर दिया मैंने और A + C को एक साथ कर दिया, तो क्या मेरा रुपया घट जाएगा? 40 रुपया ही। तो फिर वो भी तीनों को मिलाएंगे आगे पीछे करके, किसी के साथ किसी को जोड़ के, तो 40 रुपया ही इनकम आएगा। वही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है। यहाँ पे देखिए क्या कर दिया है, B को जैसे ही बाहर निकाल दिया और A और C को एक साथ कर दिया कि ये लोग कर रहा है, हम लोग एक साथ देंगे जितना रुपये कमा के आए हैं, और ये अकेले अपना ले आके गार्जियन को देगा या किसी को। तो बताइए 3 1 हो रहा है और ये दोनों 3 हो जा रहे हैं और ये 4 हो जा रहा है। टोटल इसका कितना मान हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। तो बताइए यहाँ पे तो अभी दोनों ऐसे करके दे रहा था पैसा तो 3 रुपया हो रहा था, ऐसे करके सोचा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करके देते हैं तो इसका 4 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 ही आना चाहिए, यानी यहाँ पे 2 वैल्यू दिया रहेगा, दोनों मेथड से दिया रहेगा, तेला बेला करके। तेला बेला समझते हैं, तेला बेला करके दिया रहेगा। तो आपको कोशिश करना है कि हम कैसे भी दे, इस हाथ से दे या इस हाथ से दे, मेरा हर एक एवरी टाइम में मेरा क्या होगा, एवरी मतलब कंडीशन में मेरा क्या होगा, उतना ही इनकम आना चाहिए। तो इनकम सेम लाने के लिए क्या करते हैं, जैसे एक बेसिक बता रहे हैं, इनकम सेम लाने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा। यहाँ पे जब भी सेम ना रहे, सेम आ जाए तो आगे प्रोसेस नहीं करना है, सेम आ जाएगा, जैसे ही सेम आ जाएगा तो उसके बाद क्या करना है मैं बताऊँगा। जैसे ये सेम नहीं दिया हुआ है तो इसको सेम पहले लाना है, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट क्या काम करना है, आपको सेम नहीं दिया तो आपको सेम लाना है। तो सेम नहीं दिया, ये 3 आ रहा है और ये इसका इक्वल करना है, इसको जोड़ रहा है तो 4 आ रहा है। तो देखिए 4 आ रहा है और 3 आ रहा है, ठीक है। तो 4 से 3 में आप क्या कीजिएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बारी बारी, और नीचे ऊपर वाला 3 आया तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बारी बारी। तो कितना हो जाएगा, देखिए बराबर हो जाएगा
3 एक 4, 4 आया है तो 4 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर, 4 एकम 4, इस टू है तो इस टू। फिर 3 एक 4 आया था, 4 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिए क्या करना है, यानी इसका एलसीएम जैसे 2 एक 3 आया ना, ऊपर वाला 3 आया, नीचे 3 एक 4 आया ना, 4 आया, इसका एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम 3 और 4 का कितना आएगा? 12 आ जाएगा। तो 12 ऊपर लाना है, यानी एलसीएम 3 और 4 का 12 आया है। तो देखना है कि 2 एक 3 यहाँ पे जोड़ करके 3 आया था, तो 3 से देखना है 12 को ओवर में 4 बार में जा रहा है, 3 से 12, 2 एक जोड़ करके 3 आया था, 3 से देखना है 12 को ओवर में 4 बार में, तो 4 बार में जा रहा है ना, तो जितना बार में जा रहा है एलसीएम वाला उतना ही से इसको मल्टीप्लाई कर दें। 4 बार में जा रहा है तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कोई दिक्कत? अब देखिए एलसीएम तो 12 आ गया है, और यहाँ देखिए ये जोड़ने के बाद कितना आ रहा था? 3 और 1 4 आ रहा था। अब 4 से देखना है 12 कितना बार में, 4 से 12 कितना बार में? 3 बार में। तो 3 से दोनों में बारी बारी मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 3 3 का 9। अब देखिए अब आपको कुछ दिख रहा होगा, अब आप खुश हो गए होंगे कि क्या 8 और 4 रुपया ऐसे करके गार्जियन को दे रहा था, 8 और 4 12 रुपया दे रहा है, या फिर इसको अलग करके इसके साथ दे रहा है, तो 3 और 9 12, यानी 12 रुपया हो रहा है। दोनों कंडीशन में किसी भी कंडीशन में मेरा उतना ही सेम रुपया आ रहा है, क्योंकि बाहर से कोई इनकम करके आया है या फिर कहीं से भी इनकम किया है, तो मेरा अगर पैसा दे रहा है तो किसी भी हाथ से दे, इस हाथ से या इस हाथ से, उतना ही रुपया ना देखा। आखिर इस हाथ से देखा तो बढ़ जाएगा, इस हाथ से देखा तो घट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इतना ही करना है। देखिए अब जैसे ही 12 12 आया, 8 4 12, 8 4 9 3 12, यानी जैसे ही सेम आ गया तो हम खुश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे मिल रहा है, अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? ए का वैल्यू अब सेम आ जाता ना, अगर यहाँ पे 2 एक 3 हो रहा है, यहाँ पे भी 3 आ जाता है, यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 1 2 1 3 हो जाता है ये भी। तो हम क्या करते हैं, आगे जो वैल्यू ए का दिया है वो मान लेते हैं, बी का जो आगे दिया है वो मान लेते हैं, और उसके बाद सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या दिया है, तीनों को मिला करके मेरा टोटल कितना? 8 4 12 या 9 3 12, 12 आ रहा है हर एक प्रत्येक कंडीशन में। तो देखिए ए का वैल्यू तो ए का मान तो 4 है, ये बी प्लस सी का मान 8 है, लेकिन ए का मान तो फिक्स हो गया 4। अब देखिए बी का मान इसमें देखिए 3 है, और सी प्लस ए का मान 9 है, यानी बी का भी मान फिक्स है, ए का मान 4 फिक्स हो गया, बी पहले 3 पहले, तो 3 का मान, बी का मान 3 फिक्स हो गया। अब 4 3 7 ए और बी मिल करके हो गया, टोटल कितना कमी किया है? 12 रुपया कमाई किया है, यानी इनकम किया है। तो अब बताइए 4 3 7 और 12 रुपये का इनकम किया है, और लास्ट वाला जो बचा कितने उसके पास बचा? सी के पास बचा 5, टोटल 12 नहीं आ जा रहा, 5 बचा। तो यानी क्या कर देंगे, सी के जगह पर 5 लिख देंगे, रेशियो तो रेशियो कर देंगे, और ए और जोड़ बी क्या ना होगा, ए और बी कितना होगा? 4 और 3 7 हो जाएगा, यानी 5:7 आंसर हो गया। एक बार और समझ लीजिए, आपको ये थोड़ा सा ये लगा होगा कठिन, लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है, आपको दूसरे क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या करना है इसमें, अगर देखिए अगर यहाँ पे a/b प्लस सी का मान 2:3 दिया है, यहाँ पे भी b/c प्लस a का मान, यानी ऐसे करके दे रहा है एक साथ, ये एक साथ गार्जियन को ऐसे पैसा दे रहे हैं, ये एक साथ ऐसे दे रहा है, तो दोनों का अंतर हो जा रहा है। यहाँ पे 5 रुपया दे रहा है, यहाँ पे 4 ही रुपया दे रहा है। अगर यही रहता 3:2, यहाँ पे भी 5 रुपया रहता तो क्या करते, ए का मान हम 2 मान लेते, ये तो बी प्लस सी का मान 3 है, और बी का मान हम 3 मान लेते हैं, 2 3 5, और तीनों का मान कितना आया था? 5 रुपया आया था। कितना आया था? 5 रुपया। तो ए भी 2 दे दिया, बी भी 3 दे दिया, 5, और सी यानी कुछ भी नहीं दिया था, यही ना होता। लेकिन हमको इसमें क्या करना है, यहाँ पे कितना था? 1:3 था, ठीक है। देखिए क्या करना है, 2:3 दिया है a/b प्लस सी का मान, यानी अब क्या करेंगे इसमें, ये 2 3 5 हो रहा है, और ये 3 1 4 हो रहा है, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों ये अलग अलग आ गया, इसका वैल्यू 5 आ गया और इसका वैल्यू 4 आ गया, दोनों तो सेम है नहीं, तो हम क्या बोले हैं, सेम करने के लिए आप इसका एलसीएम निकालिए। 5 चौके 20, 20 हो रहा है ना, या फिर आप एलसीएम नहीं निकालते ना, बहुत ईजी था, आप क्या कर देते हैं, इसमें 3 1 4 हो रहा है ना, और इसमें 3 2 5 हो रहा है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप आप क्या करते हैं, वो थोड़ा लंबा मैंने कर दिया, इसका नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर लेते हैं, 3 1 4 हो रहा है और 3 2 5 हो रहा है, ये 4 आ रहा है ना, तो 4 से इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 4 से बारी बारी से, यानी 4 दूना 8 हो जाता और 4 3 12 हो जाता। और फिर ये 3 2 5 आया है ना, तो 5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए बारी बारी से, ऊपर को जोड़ करके जितना आ रहा है नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए बारी बारी से, और नीचे वाला जोड़ करके जितना आ रहा है ऊपर वाले में बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे ईजी होगा, आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं होगा, कितना बार में जाएगा उस देखने की ज़रूरत नहीं होगा। 3 1 4 हुआ नहीं,
तो 4 नहीं, अच्छा 2 3 5 हुआ था, 4 से तो कर लिए दोनों में, 2 3 5 हुआ था, 5 से ही दोनों में नीचे वाला में करेंगे। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आपको कुछ दिख रहा होगा, यानी 12 8 20 रुपया ऐसे करके गार्जियन को एक साथ ये दोनों और इसको अलग करके बोला लो तुम अलग ले आकर पैसा देना अपने फादर को, और ये दोनों एक साथ देंगे तो भी 20 रुपया दे रहे हैं, 12 8 20 रुपया। अच्छा अब कह रहा है क्या, अब ए को अपने साथ मिला रहा है सी और बोल रहा है बी तुम जाके अलग पैसा दो, तो देखते हैं कि 20 रुपया फादर को फिर मिलता है कि नहीं। तो देखिए बी अलग और सी प्लस एक साथ जाते हैं तो भी 15 5 20 रुपया ही मिलता है। यानी जाहिर सी बात है हर किसी तरह भी तेला बेला करके वो लोग देंगे, यानी किसी भी कंडीशन में देंगे तो उनके पास 20 ही रुपया मिलेगा, क्योंकि तीनों मिला करके 20 रुपये कमा करके आए हैं, ओके, इनकम करके आए हैं। तो जब ये इक्वल हो गया तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही ये इक्वल दोनों हो जाए, ये भी 20 हो गया, ये भी 20, यानी दोनों जहाँ इक्वल हो जाए ना, तो इक्वल हो जाए, जैसे ही इक्वल हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, ए का वैल्यू 8 हो गया, बी का वैल्यू 5 हो गया, फर्स्ट वाला है, ये भी फर्स्ट वाला है, रेशियो के फर्स्ट वाला, ये भी रेशियो के फर्स्ट वाला है, तो ए का वैल्यू इंडिविजुअल में 8 हो गया, बी का वैल्यू ए इजगल टू 8 हो गया, बी इजगल टू कितना हो गया आपका 5 हो गया, तो 8 5 13 हो गया, ए और बी मिल करके, और टोटल 20 है, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 7 20 यानी 7 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा आंसर में 7:13 दे दीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये ए प्लस बी मिल करके 13 है और सी कितना है, सी 7 है, 13 7 20 हो जा रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। और जाहिर सी बात आप इसको भी बना लीजिएगा, क्या कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा, 2 1 3 हुआ, और इसको ऐड कीजिएगा 3 2 5 हुआ। ये अलग अलग है, जैसे ही अलग अलग है, जैसे ही इसमें ये इसको ऐड किए तो 3 रुपया आ रहा है, इसको ऐड किए तो 5 रुपया, ये कैसे हो सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, ये 5 आया है ना, नीचे वाला में जोड़ 5 आया, तो 5 से इन दोनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 एकम 5 हो गया, रेशियो 5 दूना 10 हो गया। अब यह 2 1 3 आया है ना, 3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6 हो गया और 3 तिरका 9 हो गया। ये भी 10 5 15 हो गया, ये भी 9 6 15, अब इक्वल हो गया। क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब ये भी 15 ये भी 15, जैसे ही इक्वल हुआ ना, आप क्या कीजिएगा, जहाँ इक्वल हो जाए वहाँ ए का वैल्यू अब इसको फर्स्ट वाला को मान लीजिएगा और सी का वैल्यू इस फर्स्ट वाला को मान लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सी इस टू ए प्लस बी दिया है, तो सी का 6 हो गया, इस टू ए प्लस बी का मान 9 दिया है। तो देखिए ये ए प्लस बी, ये ए बी सी तीनों मिला करके 15 रुपया दे रहे हैं। तो ए का मान तो 5 यहाँ से आ गया, सी का मान यहाँ से 6 आ गया, तो 5 और 6 11 हो गया। तो 5 और 6 11 हो गया, तो 15 से 11 गया, 4 बचा जो बी का मान हो गया, तो बी 4 हो गया। रेशियो तो रेशियो ए और सी का मान 11 दे देंगे, ओके। कोई दिक्कत परेशानी? ये पैटर्न नंबर डी हो गया, ये पैटर्न नंबर ई हो गया। अब बाकी के पैटर्न हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके। अगर फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ, अगर मेरा नया चैनल है, अगर आपको मेरा मतलब प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप मुझे मोटिवेट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, बस इतना ही बोलूँगा। तो उम्मीद है कि आप लोग जो मैंने क्वेश्चन दिया है आपको बना करके लाइएगा, और जो नहीं बने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ओके। जय हिंद, बाय।